ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोर पंख के कौन कौन से उपाय करने से आप लोग अपनी जिंदगी सुख चैन से बिता सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहला उपाय। सबसे पहला उपाय है, अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा डरता हो, उसको डर लगता हो, तो आप रात को सोने से पहले उसके तकिए के नीचे आप मोर पंख रख देंगे तो बच्चे को डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगला उपाय, अगर आपके रुके हुए काम हैं और वो बिगड़ते जा रहे हैं और बन नहीं रहे हैं, और खासकर अगर राहु की बुरी दशा आप लोगों के ऊपर चल रही है, तो आप लोग एक मोर पंख अपने साथ हमेशा रखिए। चाहे आप बाहर निकले घर से या घर में रहें, आपके पास एक मोर पंख होगा तो उससे आपकी सारी बाधाएं टलेंगी और आपका जीवन अच्छे सुखमय व्यतीत होगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगर आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और वो आपकी बात नहीं मानता है और साथ ही साथ उसको बहुत ज्यादा रोना आता है, तो आप मोर पंख से उसकी नजर उतार सकते हैं। 7 बार माथे से छुआकर पैरों तक आप उसकी 7 बार नजर उतारें तो उसका जिद्दीपना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, आपके कोई भी काम नहीं बन रहे हैं, तो आप एक मोर पंख अपनी डायरी में या फिर अपने साथ लेकर कहीं पे भी बाहर निकल सकते हैं। अगर आप घर पे, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी डायरी में सदैव वो मोर पंख रखिए। आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगर आपके घर में वास्तु दोष है, तो वास्तु दोष निवारण के लिए आप एक मोर पंख अपने जहां पे आप सबसे ज्यादा रहते हैं अपने घर में, यानी कि बेडरूम में, वहां पे लगाइए। दूसरा मोर पंख आप अपने मंदिर में लगाइए। इससे आपका वास्तु दोष निवारण होकर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी और अच्छा वातावरण घर में रहेगा, सुख शांति बनी रहेगी। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय, अगर आपको परेशानी है, आपके बच्चे को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है पढ़ाई लिखाई में, तो और उसका कोई कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है अपनी पढ़ाई में, तो वो बच्चे को एक काम बोलिए करने के लिए, जो कि है मोर पंख। वो अगर अपने सर पे लगा के पढ़ाई करेगा तो उसका जो एकाग्रता है वो बढ़ेगी और साथ ही साथ उसको किसी भी तरीके की पढ़ाई में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगला उपाय, शत्रु बाधा के लिए। अगर मान लीजिए कोई भी शत्रु आपका बार बार नुकसान पहुंचा रहा हो, बहुत परेशान कर रहा हो, तो आप एक मोर पंख लीजिए। उसमें हनुमान जी का सर पे चढ़ा हुआ सिंदूर लीजिए और उस सिंदूर से उस शत्रु का नाम लिखिए और रात को अपने मंदिर में उस शत्रु का नाम लिख के उस मोर पंख को बंद कर दीजिए और सुबह उठते ही साथ बगैर नहाए धोए सीधे उस मोर पंख को लेके जाके जल प्रवाह कर दीजिए। इससे शत्रु आपका मित्र बन जाएगा और शत्रु किसी भी प्रकार का कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा आप लोगों को। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए मोर पंख बहुत ज्यादा उपयोगी माना गया है। मोर पंख आप लीजिए और किसी भी कृष्ण मंदिर में जाकर कृष्ण के मुकुट पर उस एक मोर पंख को 40 दिन तक लगाइए। उसको लगाकर वहां पे पूजा कर वापस वो मोर पंख आप घर पे लेके आइए और 40वें दिन उस मोर पंख को आप अपनी तिजोरी में रख लेंगे घर की, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी धन में कमी नहीं होगी, उल्टा धन की वर्षा बहुत ज्यादा आपके घर में होगी। तो ये कुछ उपाय मैंने आप लोगों को मोर पंख के बताए हैं। आप मेरे और भी ज्यादा वीडियोस देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज।